हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एट एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की एक टॉपिक है और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन की पेपर 2 में दोनों में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ये वीडियो जो है ये 2-3 पार्ट में भी डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि रिसर्च एथिक्स बहुत ही एक बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ओके, तो रिसर्च इथिक्स को हम अब समझते हैं। तो रिसर्च इथिक्स समझने से पहले हमें हमें समझना होगा कि रिसर्च क्या है। ओके, तो रिसर्च जो है, रिसर्च दो शब्द से मिलके बना है, री एंड सर्च। ठीक है, री का क्या मतलब होता है? री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एंड सर्च का क्या मतलब होता है? टू फाइंड समथिंग न्यू, टू फाइंड समथिंग न्यू। सो इन दोनों डिवीजन से हम ये समझते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ नया फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसके थ्रू रिसर्चर बार बार अलग अलग एंगल से कोई एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं एंड कोई एक ऐसा सोल्यूशन पे आते हैं जो वेरीफाइड होता है, टेस्टेड होता है और जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है, तो रिसर्च जो है एक कैसा प्रोसेस है? रिसर्च एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक काम है। ठीक है, रिसर्च वैल्यूड एक्टिविटी है। इसके थ्रू क्या होती है? न्यू डिस्कवरीज होती है। ठीक है, यह डिस्कवरी सोसाइटीज में हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, साइंटिफिक, ठीक है, साइंस के दिग में हो सकता है, ये वेरियस फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक था एक छोटा सा ओवरव्यू कि रिसर्च किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स किसे कहते हैं? तो एथिक्स मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीपल, प्लेस, पीपल एंड प्लेस। इसका मतलब ये है, और टाइम, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रिंसिपल जो सभी के लिए एक समान हो। ठीक है, किसी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस, किसी के लिए कम प्रेफरेंस, ऐसा ना हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोरल प्रिंसिपल्स। इसे अगर हम और भी थोड़ा डिटेल में बहुत थोड़ा इजी करके समझना चाहें तो इसका बस इतना मतलब होता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज टू बी हैपन एंड व्हाट शुड बी इग्नोर। ठीक है, what is right and what is wrong. What is good and what is bad. ठीक है, तो ये है एथिक्स का मतलब। तो अब अगर हम रिसर्च एंड एथिक्स दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि रिसर्च एथिक एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो रिसर्चर को कैपेबल बनाता है कि वो समझ पाए कि क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर हम रिसर्च एथिक्स को अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल पे मान लीजिए एक रिसर्चर है, सपोज ये एक रिसर्चर है और ये रिसर्च करना चाहता है, इम्पैक्ट देखना चाहता है कि स्मोकिंग का क्या इम्पैक्ट है प्रेग्नेंट वुमेन पे।
ठीक है, मान लीजिए कि इसका स्टडी का जो प्रॉब्लम है वो ये देखना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो रिसर्चर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन पे स्मोकिंग का इम्पैक्ट देखना चाहता है, बट अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम कभी भी स्मोकिंग करने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं, अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो हम नहीं देखेंगे कि हमारा सैंपल प्रेग्नेंट है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उनके जो आने वाले बेबी हैं उसके ऊपर, हम इस पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो एक नहीं करना कंसिडर, ये क्या होता है, ये सैंपल जो है पार्टिसिपेंट्स के राइट को प्लस उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट के क्या हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है, प्लस उसके राइट जो है उसका भी इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए एथिक्स बनाया गया है ताकि पार्टिसिपेंट का जो ह्यूमन राइट्स है प्लस उसका हेल्थ है उसको बनाए रखा जा सके, प्लस रिसर्च का जो कुछ लॉज है, कुछ नियम है, उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके समझें तो मान लीजिए एक टीनेजर है, टीनेजर पे हम देखना चाहेंगे ड्रग का क्या एडिक्शन है या ड्रग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीनेजर लाइफ पे। ठीक है, टीनेजर्स पे। तो अगर हम टीनेजर को, ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो हम अगर टीनेजर को ड्रग का सेवन करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, उसको हम इस्तेमाल करके उनके ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा। ठीक है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है उसका हेल्थ कंसिडरेशन को इग्नोर किया जा रहा है, हेल्थ कंसर्न को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सो इसीलिए रिसर्च एथिक्स जो है वो इसलिए एम्फसाइज किया जाता है रिसर्च प्रोसेस में ताकि पार्टिसिपेंट्स का राइट को हम लोग बचा के रख सकें, उसका हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड रिसर्च जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रू हो। सो अब हम समझेंगे कि हम लोग रिसर्च एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने रिसर्च एथिक्स का डेफिनेशन लिया, उसको समझा, प्लस दो एग्जाम्पल से समझे। अब समझेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई ethics are important in research. Important in research. So, रिसर्च एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम समझें कि वाई एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सैंपल जो है, सैंपल चाहे वो ह्यूमन हो या वो एनिमल हो, ठीक है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सैंपल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ये है हमारा पहला पॉइंट जिसलिए हम लोग एथिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की तो दूसरी जो पॉइंट है वो है रिसर्च जो है, रिसर्चर उसको हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रोसेस को हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, यानी कि हम ऐसा बनाएंगे जो जो जैसा प्रेजेंट हो रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारा आ रहा है वैसे ही हमें सोसाइटी को वापस देना है। ठीक है, रिसर्चर जो है ना, रिसर्चर इज अकाउंटेबल, उसको जवाब देनी है, अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एंड पब्लिक। ठीक है, तो जब भी रिसर्चर को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है तो वो उस काम को बहुत ही अच्छा से करे ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें उसका कोई बायसनेस ना हो। तो इसीलिए रिसर्च एथिक्स को कंसिडर किया जाता है रिसर्च प्रोसेस में। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम रिसर्च एथिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं वो ये है
प्रॉपर यूज के लिए, ठीक है, पर्पसफुल के लिए, पर्पसफुलनेस, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिसर्च एथिक्स को। फोर्थ जो पॉइंट है, इनकरेज करते हैं हम लोग पार्टिसिपेंट्स को, इनकरेज द पार्टिसिपेंट्स, encourage the participants to take active part in research process, in research process। देखिए, जब रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सैंपल है, उसको जब पता रहेगा कि उसका राइट्स कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, प्लस उसका जो जितना भी ह्यूमन राइट है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज होगा। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है रिसर्च एथिक्स को इनकरेज करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्यों इम्पोर्टेंट है रिसर्च एथिक्स इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस किस प्रॉब्लम को लेके रिसर्च एथिक्स बनाया गया है, कि क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है रिसर्च एथिक्स को। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। रिसर्च एथिक्स दो तरह से हम लोग डिवाइड करके समझ सकते हैं। ठीक है, पहला जो है एथिक्स रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो सैंपल हैं, उसको किस तरह से हम उनका किस तरह से हम जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर उसको किस तरह से वायलेट किया जा रहा है उनके राइट्स को, उससे रिलेटेड जो एथिक्स बनाया जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स को लेके होता है, वो एक तरह से होता है, वो एक पॉइंट हो गया। एंड दूसरा जो पॉइंट हो जाता है वो खुद रिसर्चर का हो जाता है। ठीक है, एथिक्स रिलेटेड टू रिसर्चर। ठीक है, ये दो तरह के एथिक्स होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम को देखना पड़ता है और कहाँ कहाँ पे हम लोग एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एथिक्स रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स एंड एक होता है एथिक्स रिलेटेड टू रिसर्चर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे जो रिसर्च एथिक्स में कंसिडर किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो हम लोग डिवीज़न किए हैं, रिसर्च एथिक्स रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट एंड रिसर्च एथिक्स रिलेटेड टू रिसर्चर, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।